मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्कुलर मोशन हम लोग 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए डिस्कस कर रहे थे। फंडामेंटल रिजल्ट जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए है वो कंप्लीट हो गया है। लेक्चर 1 2 3 4 सिर्फ 4 लेक्चर स्टार्टिंग का आप कंप्लीट कर लें, बोर्ड का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बट कंपटीशन के लिए बहुत सारा चीज़ें उसमें मिक्स करना होता है कई टॉपिक का, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन में बहुत सारे टॉपिक हम लोग पहले ही मिक्स कर चुके हैं। आज हम लोग को और टफ है। आज है रोड बैंक भी रहेगा और फ्रिक्शन भी रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट रिजल्ट है नाउ बैंक रफ रोड मोशन ऑफ कार। सो नेक्स्ट रिजल्ट 8 7 पढ़ चुके हैं आप, और नेक्स्ट 8 में है सो मोशन ऑफ कार ऑन रफ बैंक रोड। सो इससे क्वेश्चन पीएमटी में भी पूछा हुआ है और इसके डेरिवेशन काफ़ी बड़े हैं। आपको देखने में लगेगा काफ़ी बड़ा है, बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप लेकर के ब्रेक करते रहेंगे। और आपको तो सीखना ही है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़े ऑफिसर बनना है, तो इतना इजी नहीं होता है। ये नहीं समझेंगे कि आप बस थोड़ा सा चीज़ें पढ़ लेंगे और हो जाएगा। नहीं, आपको बहुत डीप तक पढ़ना, और पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ते हैं बहुत सारे, जिनको पढ़ना है वो पढ़ते हैं। तो ये है थोड़ा बड़ा है। डेरिवेशन लगेगा कि वो डेरिवेशन करने में तो हमें 10 मिनट लगता है, और मेडिकल में वो क्वेश्चन आता है 1 मिनट के लिए। आया हुआ है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, तो 1 मिनट में कैसे होगा? सब हो जाता है, सब हो जाता है। 1 मिनट बनाने का कुछ ट्रिक होता है, बट जो फंडामेंटल मेथड है वो तो सीखना पड़ेगा ना साइंस का। बाद में मैं 1 मिनट में कैसे बनाया जाता वो भी सिखा दूंगा आपको। सो ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल भी है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। मोशन ऑफ कार ऑन रफ बैंक रोड, रफनेस भी है, फ्रिक्शन भी है, बैंकिंग भी किया हुआ है, और कार को जस्ट विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्किडिंग हमें मूव कराना है। तो हम लोग का प्लानिंग काफ़ी बड़ा है रिजल्ट, और हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो क्या प्लान क्या है? तो आज हम लोग का प्लान है कि ये जो रोड है ये रोड बैंक किया हुआ, ठीक है, ये एंगल थीटा, ठीक है, ये है रफ, ठीक है, रफ, ये बैंक रोड है, बैंक रोड हुआ ये, ठीक है, रफ किया हुआ और थोड़ा सा एलिवेटेड है आपका। ये ऐसे ले लेंगे, यहाँ पे कोई कार ऐसे ले लीजिए, ऐसे, और इस तरह से कार जो है वो ऐसे मूव कर। रफ रोड है तो इसमें फ्रिक्शन भी आएगा, रोड में फ्रिक्शन भी आएगा। वो किधर लगेगा हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमें चाहिए ये कार को एकदम सेफ एकदम मूव करना है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। रेडियस जब हम लोग लेते हैं तो रेडियस इसको लेते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा मैं कर देता हूँ, ऐसा। ये इसको हम लोग रेडियस लेंगे, इसको सेंटर लेते हुए ऐसा रेडियस लेके इस तरह रोटेशन करेंगे, ऐसा। तो बैंकिंग एंगल है और रफ भी है, उसमें फ्रिक्शन भी होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कर लीजिए रफ यहाँ पे। और हम लोग डिस्कस करना है कि मिनिमम स्पीड ऑफ कार एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार, कि कार जो है ना तो स्लिप करे ना स्कीड करे, एकदम आराम से ऐसे क्रॉस कर जाए। बैंक है, बैंकिंग किया हुआ है, रोड को एलिवेटेड भी है और रफनेस भी है। तो म्यू भी आ गया, थीटा भी आ गया, और कार का हमें चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड ऑफ कार ऑन रफ बैंक रोड, कि वो न तो उसके अंदर स्किडिंग हो और न ही उसके अंदर जो है स्लिपिंग हो। सो फिगर बना लीजिए नंबर 1, और कई पॉइंट में स्लो हम लोग करेंगे। तो हमें ये फिगर बनाने के बाद हम लोगों को चाहिए कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार या एंगुलर स्पीड रहेगा वो भी हमें मैक्सिमम चाहिए, और मिनिमम स्पीड ऑफ कार चाहिए। एंगुलर स्पीड रहेगा तो वो आप ले लेंगे मिनिमम एंगुलर स्पीड ऑफ कार। और किस लिए? तो कार नाइदर स्लिप नोर स्किड ऑन रफ बैंक रोड।
तो neither slip nor skid on rough banked road। ये रफ है, रफनेस है, फ्रिक्शन भी है और एलिवेटेड भी किया गया है और कार ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। न तो वो स्लिप करना चाहिए न स्किड करना चाहिए। उसके लिए हमें मैक्सिमम एंगुलर स्पीड और मिनिमम एंगुलर स्पीड, मैक्सिमम लिनियर स्पीड और मिनिमम लिनियर स्पीड ये कैलकुलेट करना है। ये आ चुका है, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछा हुआ है, थ्योरेटिकल फॉर्म में भी पूछा हुआ है, पीएमटी में पूछा हुआ है। मैं यहाँ डिराइव करूँगा, काफ़ी टाइम लगेगा, बट एग्जाम में 1 ही मिनट टाइम मिलता है, तो मैं एग्जाम का क्वेश्चन प्रेजेंट करके मैं सिखा दूंगा। ऐसे मैं क्वेश्चन पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आपकी क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिर से मैं समझा दूंगा कि कैसे 1 मिनट में कंप्लीट करना है। बट फंडामेंटल मेथड सीखना है कि कैसे वो रिजल्ट डिराइव कैसे किया जाता है डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन में। अब स्टार्ट करते हैं और एकदम स्लो मैं डिस्कस करूंगा, डेरिवेशन करूंगा आपको। आप सीखते रहिएगा, नोट करते रहिए और सीखते रहिएगा कि कैसे हम लोग डिराइव करना है। स्लो फिगर लगेगा बड़ा, वो बड़ा सा फिगर है, देख के लगता है कि, बट इतना इजी नहीं होता है ना। आप सोचते हैं कि एकदम आप मिलेनियर बिलेनियर बन जाएंगे, एकदम इजी डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं। आपको एकदम सब चीज सीखना पड़ता है और काफी डीप तक जाना पड़ता है। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये नहीं कि ऐसे तो सब लोग बन जाएगा, इतना इजी रहता है तो सारा पूरा इंडिया डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर, ऐसे नहीं हो सकता है ना। आप जानते हैं हजारों लोगों में से 1 लोग 2 लोग बनता है, ठीक है। तो वो आपको अगर बनना है तो सीखना पड़ेगा। नहीं बनना है, सिंपल बोर्ड पास करना है। लेक्चर 1 2 3 4 जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ 1 2 3 4 पढ़ लीजिए, हो गया, बहुत है, ठीक है। बट रियल साइंस को रीड करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो बड़ा लगेगा कि वो तो बनाने में 30 मिनट लगा, 1 मिनट में आप बना दीजिएगा, मैं सिखा दूंगा ना आपको। चलिए, सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें डेरिवेशन के लिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोशन। ठीक है, डायरेक्शन फ्रिक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोशन। चलिए, मतलब मुझे ये सिखाना था, जस्ट ऐसे बताइए, ऐसे इस तरह बताइए। तो हेमिस्फेरिकल एक बॉल है, हेमिस्फेरिकल एक बॉल है, ऐसे ले लीजिए। ऐसे हेमिस्फेरिकल एक कंटेनर है, ऐसे समझिए, और ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हम लोग बात करें एक्सिस ऑफ रोटेशन और एंगुलर स्पीड है। यहाँ कोई एक पार्टिकल, आप सोचे कि ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। आप सब लोग देखे होंगे, कभी ना कभी घर में देखे होंगे या फील किए होंगे। अब आप बताएंगे, एक कंटेनर ले लीजिए, ठीक है, हेमिस्फेरिकल किसी भी शेप का एक कंटेनर ले लीजिए, उसमें एक पार्टिकल रख दीजिए, नीचे ही रख दीजिए पार्टिकल, एक पार्टिकल रख दीजिए और इसको जो एंगुलर स्पीड से घुमाइए। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कि अगर ये एंगुलर स्पीड मैं मैक्सिमम करूं, खूब तेज घुमाऊं, खूब तेज घुमाना है मुझे, वो एंगुलर स्पीड जो रोटेशन है, रोटेशन खूब तेज करना है, तो वो पार्टिकल कहाँ जाएगा? एंगुलर स्पीड खूब तेज ऐसे करना है तो वो पार्टिकल किधर जाएगा? नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? आपको बताना है। घर में आप देखे हो, एकदम घर में देखो, सब घर में दिखता है। गांव में जैसे है, गांव में भी, शहर में रहते होंगे तब भी, जैसे गांव में है, बटर निकालना होता है, दही बन गया, दूध बन गया, उसमें से बटर निकालना होता है। तो पुराने गांव में तो हम लोग का पुराना जो घर रहता था उसमें पूरा सेटअप बना रहता था, एक पूरा लकड़ी का रहता था मथने वाला, और रस्सी लगा के ऐसे 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 घर में मथा जाता है, जो पुराना कॉन्सेप्ट है। अभी भी शहर में भी लोग फूड जब कुक करते हैं, दाल बनाते हैं, तो दाल को ऐसे ऐसे आता है मार्केट में मथने के लिए। तो आप जब ऐसे ऐसे मथनी से मथते हैं और खुद तेज 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 करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं, बटर पार्टिकल्स जो
मिल्क से बटर पार्टिकल दही से निकल रहा है, या दाल के जो पार्टिकल है वो किधर जाते हैं, खूब तेज 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 करिए, ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? ऑफकोर्स ऊपर जाते हैं, सब लोग जानते हैं। जब खूब तेज 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 ऐसे एंगुलर स्पीड खूब ऐसे मथिएगा, दाल है या बटर है, मिल्क है, मथते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं सब ऊपर ऊपर ऐसे ऊपर छिटक जाते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। सब देखे होंगे, सब घर में होता है सब चीज़ें। कुम्हार है, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं हम लोग, तो देखते हैं वहाँ भी हम लोग छोटे थे तो देखते रहते थे कैसे बनाते हैं वो लोग। तो वो जो अपना जो बड़ा सा रहता था, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म रहता था, उसको खूब तेज रोटेट कर देते थे। रोटेट करने के बाद ऐसे मिट्टी लेकर के खूब रोटेट कर दिए, खूब तेज रोटेट कर दिए, मिट्टी को ऐसे लेकर के ऐसे हाथ से करते रहेंगे तो मिट्टी किधर जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, उसको सेकते देते हैं, कट करके निकाल देते हैं। तो छोटे थे तो हम लोग देखते थे कुम्हार कैसे बनाते हैं ऐसे, तो सब लोग देखे होंगे, सब लोग का बैकग्राउंड, सब लोग गांव से बिलोंग करते हैं, शहर में भी रहते हैं, फिर भी घर में देखते होंगे। ये सब चीज़ें हर घर में मिल जाता है कि बटर निकालना है, दाल को मथना है, तो जैसे जैसे आप मथनी से ऐसे तेज करेंगे पार्टिकल्स ऊपर आएगा, सब जानते हैं, सब लोग पता है, तो वो साइंस लगा दीजिए ना यहाँ पे। ना जब मैक्सिमम एंगुलर स्पीड खूब तेज करिए, अब पानी बाल्टी में पानी रख लीजिए ना, बाल्टी में पानी रख करके खूब घुमा दीजिए, ऐसे घुमाइए तो सारे वाटर पार्टिकल्स ऊपर 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 आने शुरू कर जाएंगे। ठीक है, सो वो फ्लूइड में पढ़ना है, फ्लूइड में उनका इलिप्टिक पैराबोलिक पाथ बनाता है, तो वो पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड में। तो ये पता है, ये पता है कि जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो ये जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल का टेंडेंसी ऑफ मोशन, ये है टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन। मैक्सिमम स्पीड रखेंगे तो टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर गया, और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन इस बॉल पे ऐसे, ये है फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉल। तो ये फ्रिक्शन अभी नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं एकदम छोटा छोटा ब्रेक कर करके आप जो घर में देखते हैं उससे रिलेट करके समझा रहा हूं। तो जब आप कोई भी आप ऐसे हेमिस्फेरिकल आप कोई भी कंटेनर लेके, कोई पार्टिकल है, मिल्क पार्टिकल है या वाटर है, आप उसको जब रोटेट कर देंगे, खूब तेज करेंगे, इवन मिट्टी का भी पार्टिकल है, मिट्टी का बर्तन जो बनता है, तो जैसे खूब तेज रोटेट करेंगे पार्टिकल ऊपर आना शुरू करेगा, ऊपर आने लगेगा। टेंडेंसी ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन नीचे। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप इसका स्पीड घटाएंगे, अब आप स्पीड इसका घटा दीजिए। अगर यहाँ पे एक पार्टिकल आप लिए हुए हैं और इसका स्पीड, आप इसके रोटेशन के स्पीड को घटाएंगे, ठीक है, ये है एक पार्टिकल है, और ये जो एंगुलर स्पीड जो है, अगर ये मिनिमम हुआ, ठीक है, एंगुलर स्पीड ध्यान रखिएगा, अगर आपने स्पीड को मिनिमम कर दिया, स्पीड मिनिमम, वो मैक्सिमम है, खूब तेज करिएगा तो ऊपर जाएगा, स्पीड स्लो कर दीजिए, स्लो करिए तो पार्टिकल वापस नीचे 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 आना शुरू कर जाएगा। तो अगर आप स्पीड स्लो कर रहे हैं तो स्पीड स्लो करने पे ये है टेंडेंसी ऑफ मोशन। सो टेंडेंसी ऑफ मोशन, इस तरह टेंडेंसी ऑफ मोशन है, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसा, ये है फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉल। ठीक है, सेम सिचुएशन, सेम टर्म ऐसे समझिए। सेम कॉन्सेप्ट ऐसे समझना है आपको। सो ये जो आपका कार है, ऐसे सेम कॉन्सेप्ट इस तरह समझिए। ये है कार, ये आप बात कर सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं एंगुलर स्पीड मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड ऑफ रोटेशन, या उसके जगह पे आप इसको बोल सकते हैं लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड जब मैक्सिमम करेंगे, तो लीनियर स्पीड जब मैक्सिमम करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, इस कार पे ऊपर जाने का टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन।
सो टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन जब एंगुलर स्पीड मैक्सिमम करेंगे तो कार का टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर जाने का मोशन का टेंडेंसी होगा। कार पे फ्रिक्शन फोर्स आपको ध्यान रखना है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। देख लीजिए सब प्लान मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ आपको, छोटे छोटे प्लान में बना करके फिर एक एक टाइम एक एक मतलब ब्रेक कर करके मैं आपको सिखाऊंगा। फिर से ये बैंक रोड है और यहाँ पे है एक कार है और ये मेरा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से है ये एक्सेस कर लेंगे। और अगर हम लोग का ये टेंडेंसी ऑफ मोशन, सोचिए कि ये अगर एंगुलर स्पीड जो है वो मिनिमम हो या कार का जो है लीनियर स्पीड जो है मिनिमम हो, ये हम लोग बात कर रहे हैं कार ऐसे, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अब इस केस में कार का जो है वो टेंडेंसी ऑफ मोशन, ये टेंडेंसी ऑफ मोशन नीचे की तरफ रहेगा। सो टेंडेंसी ऑफ मोशन नीचे रहेगा, इस तरह कार पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स ऑन कार, ये है फ्रिक्शन फोर्स ऑन कार, इस तरह ये रिजल्ट हो। सो आपको बैंक रोड पे फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम स्पीड निकालना है, मिनिमम स्पीड निकालना है, इस तरह आपको फ्रिक्शन फोर्स के लिए प्लानिंग कर लीजिए पहले। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अब मैं प्लान कर रहा हूं कि मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम के लिए अलग रिजल्ट पढ़ेंगे, मिनिमम के लिए अलग पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार, मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार ऑन रफ बैंक रोड फॉर सेफ टर्न। मतलब ना तो स्कीड करे ना स्लिप करे, हम लोग को मैक्सिमम स्पीड निकालना है। चलिए प्लान करते हैं, हम लोग को मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार निकालना है। सो सेफ टर्निंग के लिए हमें मैक्सिमम स्पीड निकालना है, फिर उसके बाद प्लान करेंगे मिनिमम स्पीड के लिए। चलिए एक एक करके हम लोग इस तरह इंक्लाइन प्लेन बनाते रहेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये है, ये कार हुआ, ये मान लीजिए कार है और अगर स्पीड मैक्सिमम रहे, हम लोग बातें कर रहे हैं कि स्पीड मैक्सिमम हो, ठीक है। सो ये एंगल है, बैंक एंगल है थीटा, और हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं कि ये कार को मूव करना है, ऐसे इस तरह से कार मूव करना है और कार का स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम है। सो स्पीड अगर मैक्सिमम है, कार का स्पीड हाई स्पीड से कार चल रहा है, तो आपने बताया कि यहाँ पे एक एक करके हम लोग सारे फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रिक्शन इधर, ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स इधर, सब फोर्स में अलग अलग ब्रेक कर रहा हूं और फिर उसके बाद एक जगह हम लोग रिलेट करेंगे। सो मैं डिस्कस कर रहा था थर्ड पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बताइए, यहां पे ये है थीटा, ये है कार, ऐसे मैं बना रहा हूं कार है, तो ये कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में रहने के चलते इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स है नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे ये नॉर्मल फोर्स बना लेंगे, ये नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक। नेक्स्ट जो जो फोर्स है उसको मैं एकदम प्रेजेंट कर रहा हूँ और ब्रेक करना मैं सिखाऊंगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। सो नेक्स्ट बताइए, ये है एंगल थीटा, ये है ब्लॉक जिसका मास है m, ठीक है ना। नीचे की तरफ ऐसे जस्ट इस तरह करेंगे तो ये नीचे की तरफ जो लगेगा वो फोर्स आप जानते हैं ग्रेविटी है, और वो फोर्स है ग्रेविटी, और ग्रेविटी होता है mg ग्रेविटी होगा, ठीक है। और आप जानते हैं साइंस में कि ये दो लाइन, जैसे ये लाइन है, ये वाला लाइन हुआ और इंक्लाइन लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा है, तो इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी श्योर एंगल थीटा रहेगा। ये भी परपेंडिकुलर है, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। और ये कंपोनेंट लेंगे आप, तो ये कंपोनेंट कहलाता है ये mg एंगल साइड कॉस होता है, कॉस थीटा हुआ। और ये कंपोनेंट जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लेंगे तो ये होता है mg और साइन थीटा, ये mg साइन थीटा। तो mg को ब्रेक कर लीजिए,
along the plane, inclined plane and perpendicular to inclined plane. Next, जो फोर्स है उसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ, और फिर आप एक जगह हम लोग फिगर कलेक्ट कर लेंगे। ये है इंक्लाइन प्लेन है और ये है कार है, और कार मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में ऐसे, और सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है आर है, ऐसे आर हुआ इस तरह से। सो आप जानते हैं कि अगर ये आर है तो आर में ये इस साइड जो फोर्स लगा वो है एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हम लोग स्पीड मैक्सिमम के लिए पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड के लिए। और अगर ये एंगल थीटा है तो श्योर ये वाला भी एंगल जो होगा वो थीटा ही होगा, और ये कंपोनेंट करेंगे तो इस कंपोनेंट को बोलेंगे कि एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। और जब ये कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट ले लेंगे इस तरह से कंपोनेंट, तो इसका नाम हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये साइन थीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू सर्कुलर मोशन। अब हो गया, सारा फोर्स हो गया, जो कार के ऊपर लगने वाला सारा फोर्स मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब एक जगह कलेक्ट कर ले, चलिए एक जगह अब मैं कलेक्ट कर रहा हूं। अब देखिएगा एक जगह, देखिए फाइनली, देखिए ये है थीटा, ये है कार, देखते जाइए। ये है कार पे लगने वाला फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। ये है कार पे लगने वाला फोर्स जो है फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्पीड के लिए, फॉर मैक्सिमम स्पीड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ये है जो कंपोनेंट इधर की तरफ लगा उसका नाम है एम जी साइन थीटा। इधर कंपोनेंट जो लगा उसका नाम है एम जी कॉस थीटा। नेक्स्ट, इस साइड जो गया, इस साइड जो कंपोनेंट गया वो उसका नाम है एम वी स्क्वायर बाई आर और कॉस थीटा। और जो इस साइड जो कंपोनेंट गया उसका नाम है एम वी स्क्वायर बाई आर और साइन थीटा, ठीक है। ये है सारा फोर्स, सब कुछ मैंने बना दिया। अब आप फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। फोर्स बैलेंस करेंगे तो ये और ये बैलेंसिंग होगा, ये और ये बैलेंसिंग होगा, और कार को है एकदम सेफ मूव करना, एकदम सेफ टर्न करना है सर्कुलर पाथ पे। ऐसे ये सर्कुलर पाथ पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं मैक्सिमम स्पीड के लिए, कि मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न ऑन द बैंक रफ रोड। स्टार्ट कर फ्रॉम फोर्स बैलेंस। करिए फ्रॉम फोर्स बैलेंस, फोर्स बैलेंस करेंगे आप। N is equal to mg cos theta plus m v square by r sin theta, ये n हो गया। फोर्स बैलेंसिंग में एक इक्वेशन ये मिला और दूसरा इक्वेशन मिला f प्लस mg sin theta is equal to एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। आप जानते हैं ना फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स आप जानते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन होता है, पढ़ा हुआ है आपका। तो म्यू इंटू एन प्लस एम जी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, ऐसे म्यू इंटू एन पुट करेंगे। ये वाला एन, ये वाला एन उठा के यहां से ऐसे पुट कर दीजिए, यहां पे पुट करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करके मैक्सिमम स्पीड निकालिए। तो आपने पुट किया यहां पे
म्यू और एन, सो म्यू और एन पुट करेंगे तो इसके साथ हो जाएगा mg cos थीटा प्लस म्यू और mv स्क्वायर बाई आर, और ये है साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर और cos थीटा। सॉल्व कीजिए। mg साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे mg कॉमन ले लीजिए, m और g कॉमन लेंगे तो ये हुआ म्यू cos थीटा और प्लस साइन थीटा, म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, और वहां से कॉमन लेंगे mv स्क्वायर बाई आर, सो mv स्क्वायर बाई आर, सो यहां पे हो गया cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, सो m कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर और इज इक्वल टू इस साइड हो गया j इंटू आर और साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, और यहां पे हो जाएगा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। देखिए cos थीटा भी कॉमन ले लेंगे आप, अगर आप cos थीटा भी कॉमन लेंगे, अगर आप cos थीटा भी ऊपर नीचे कॉमन ले लीजिए यहाँ cos थीटा, तो आप जानते हैं साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस म्यू, और cos थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस म्यू साइन थीटा बाई cos थीटा, ऐसा हो। सो साइन थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा, होता है tan थीटा, तो अब आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी स्क्वायर और जी आर, सो tan थीटा प्लस म्यू और 1 माइनस म्यू tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए। तो यह है मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न, मैक्सिमम स्पीड जो आ गया आपका, लीनियर स्पीड जो है वो ये आया। सो v मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां है g और r, और यहां पे है tan थीटा प्लस म्यू और 1 माइनस म्यू tan थीटा, 1 माइनस म्यू और tan थीटा। ये है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार फॉर सेफ टर्न, सेफ टर्निंग के लिए। ऐसे ये होगा। एंगुलर स्पीड चाहिए, सो आप जानते हैं v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, अगर ओमेगा चाहिए तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर कर लेंगे। सो ओमेगा मैक्सिमम एंगुलर स्पीड फॉर सेफ टर्न, तो सेफ टर्न के लिए अंडर रूट यहाँ पे करेंगे तो ये v बाई आर, सो अंडर रूट हो जाएगा g बाई आर, tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा, हो गया। सो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड के लिए ये रिजल्ट है। तो था रिजल्ट, ये रिजल्ट हो गया आपका रिजल्ट हो गया कि आपका जो मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्निंग के लिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट डायरेक्ट मेडिकल में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी भी आ चुका है, न्यूमेरिकल भी फॉर्म में रहता है, तो मैं बता दूंगा, पहले भी सिखाया हुआ है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, मैं बता दूंगा कहाँ पढ़ाया है मैंने, अभी जस्ट अभी ड्राइव कर लीजिए। तो ये था आपका कि ये रफ रोड है तो म्यू लिखा रहेगा, बैंक किया हुआ है, और ये जो कार है एकदम सेफ टर्निंग करना है, कार को जो है वो ऐसे जाना है और एकदम सर्कुलर ट्रैक को एकदम कंप्लीट करना है। वो सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है r, और वो कार को जो मूव करना है वो सेफ टर्निंग के लिए मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। सो कार जो है ये कार, ठीक है,
neither slip, nor skid, ना तो स्लिप करे, ना तो टायर में स्लिपिंग हो और नहीं कार पलटना नहीं चाहिए। सो स्लिपिंग नहीं हो, टायर में स्किडिंग नहीं हो, तो मैक्सिमम स्पीड जो कार का जो मैक्सिमम स्पीड हो सकता है वो √G/R tan थीटा प्लस म्यू और 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये था सो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। और या अगर एंगुलर स्पीड पूछा जाए तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जो हो गया वो √G/R हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये सो मैक्सिमम लीनियर स्पीड और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ये हो गया। तो एक कार के लिए कि ना तो स्लिप करे रोड पे, ना स्कीडिंग करे, सो रोटेशन होते रहे और रफ रोड हो और बैंक रोड हो, थोड़ा बैंकिंग किया हुआ, तो उस केस में आपको निकालना है ये। तो ये रिजल्ट हो गया। पेपर में कहीं कहीं लिखा रहता है नो वियर एंड टियर ऑन टायर ऑफ कार, तो उसका मतलब आपको समझना है कि नो वियर एंड टियर ऐसे लिखा रहेगा, नो वियर एंड टियर ऑन टायर ऑफ कार ऐसे लिखा रहेगा, टायर ऑफ कार। कार के टायर में कोई वियरिंग एंड टीयरिंग नहीं हो। कार के टायर में टायर क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म होके मतलब उसमें बर्निंग तो नहीं होता है, टायर बर्न नहीं करता, बट गर्म होके एकदम जो होता है स्मेल आने लगता है। कभी कभी आप गाड़ी चलाइए, देखिए आप अगर एलिवेशन अगर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं पहाड़ पे, तो देखिएगा विंडो खोल के देखिएगा स्मेल आना शुरू कर देता है। गर्म तो नहीं, जलता तो नहीं है, बट स्मेल लगेगा कि टायर बर्न कर रहा है। तो अगर बेयरिंग टेयरिंग नहीं चाहिए, कार में लिखा रहता है क्वेश्चन में कि नो बियर एंड टेयर इन कार, देन फ्रिक्शन को जीरो कर देंगे, देन म्यू मस्ट बी जीरो, क्योंकि जो भी गर्म होता है टायर वो फ्रिक्शन के चलते ही होता है। फ्रिक्शन जीरो करेंगे और फ्रिक्शन जीरो करते ही ये जो आ जाएगा, अगर आप फ्रिक्शन म्यू जीरो करेंगे तो वी जो हो जाएगा √G/R tan थीटा। चेक कर लीजिए, तो वही रिजल्ट हो जाएगा। उधर बैंकिंग एंगल ऑफ द रोड tan थीटा = V²/R। सो बियर एंड टियर नहीं रहेगा क्वेश्चन में, तो वो वही पुराना रिजल्ट हो जाएगा कि बैंकिंग एंगल वाला जो पढ़े थे कि बैंकिंग एंगल जो होता है V²/R वो स्पीड हो जाएगा। तो ये रिजल्ट है कि आपका बैंक रोड हो, रोड भी बैंकिंग हो और रफ हो, उसमें फ्रिक्शन हो, तो मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए कार कि कार स्लिप ना करे, स्कीड नहीं करे, आराम से क्रॉस कर जाए। तो ये रिजल्ट है मैक्सिमम के लिए, ये एंगुलर स्पीड के लिए। और क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि नो बेयरिंग एंड टेयरिंग, बियर टेयर का मतलब जस्ट बर्निंग जैसे होता है, स्मेल आना, वो नहीं होना है, तो फ्रिक्शन को जीरो करना है। क्योंकि फ्रिक्शन के चलते ही जो है कार के अंदर जो, क्योंकि आप हाथ को रगड़ते हैं, आप जानते हैं कि जब ये दोनों हाथ को ऐसे रगड़ेंगे गर्म हो जाता है, थोड़ा देर बस, अभी कुछ सेकंड ही नहीं हुआ, 10 सेकंड ऐसे क्या हाथ गर्म हो गया। तो हाथ जो गर्म होता है वो ड्यू टू द फ्रिक्शन के चलते ये फ्रिक्शन हो जाएगा। फ्रिक्शन किया ऐसे गर्म हो गया, तो इसी को बेयरिंग एंड टेयरिंग बोलते हैं। अगर ये बेयरिंग टेयरिंग नहीं चाहिए तो फ्रिक्शन नहीं चाहिए, पानी डाल दीजिए इसमें, हाथ में पानी, हाथ में पानी डालिए, नहीं गर्म होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को जीरो कर दीजिएगा, बेयरिंग टेयरिंग जीरो हो जाए। नहीं चाहिए आपको तो म्यू जीरो करेंगे तो वो रफनेस खत्म हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये आप रिजल्ट रखेंगे और मैं उधर आपको इसी से रिलेट करके बना दे रहा हूँ। नोट कर लिया आपने इसको, मैं इधर मिटाऊंगा, ये इसको रखूंगा अभी। और मुझे अगर ऐसे चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए हेमिस्फेरिकल जो है एक कोई भी कंटेनर है, हेमिस्फेरिकल कंटेनर है और उसमें एक ऐसे रखा हुआ है, एक बॉल रखा हुआ है और मुझे इसको घुमाना है, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है कि बताइए हेमिस्फेरिकल, ये हेमिस्फेरिकल कंटेनर है और यहाँ पे रेडियस r है और इसका मैक्सिमम एंगुलर स्पीड चाहिए, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड चाहिए कि ये जो यहाँ पे रखा हुआ है हेमिस्फेरिकल है और रफ है, ये रफ है और मुझे चाहिए यहाँ पे इसको, और यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ, ठीक है।
इस तरह से। सो एंगल थीटा लिखा हुआ, यहाँ से एंगल लिखा रहेगा थीटा, वो एंगल थीटा लिखा रहेगा ऐसा, ये ऐसे दिया हुआ, ठीक है। कि अब आपका हेमिस्फेरिकल बॉल में इसको आपको रोटेट करना है, रफनेस है, और ये बॉल जो होता है नाइदर स्लिप, ना तो ये स्लिप करे और नो स्किड, ठीक है, ना तो स्किड करे, गिरे भी नहीं, पलटे भी नहीं और स्लिप भी नहीं करे। तो मुझे रिलेशन चाहिए मैक्सिमम, तो सिंपल क्वेश्चन वही हो गया, वही पैटर्न हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो आप इमेजिन करेंगे, ऐसे इमेजिन करिए, इस तरह से इमेजिन करिए, तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि दो लाइन है, ये लाइन हुआ और ये लाइन है, इन दो लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, ऐसे इसका परपेंडिकुलर, श्योर एंगल थीटा ही रहना ही है। यहाँ पे वो रूल है साइंस का, दो लाइन और उनका परपेंडिकुलर है, सेम एंगल होगा। तो ये एंगल सेम है, ये क्वेश्चन तो उसी कार जैसा ही हो गया, बैंक कार है, रोड है, रफ रोड है, और आपका स्मॉल आर ये होगा, क्योंकि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो स्मॉल आर ये। तो रिजल्ट वही रहेगा मैक्सिमम में g बाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर को अगर आप चेंज करना चाहेंगे, ये बॉल का रेडियस है, ये कैपिटल आर हो गया, और इसमें अगर साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो स्मॉल आर जो आपको चेंज करेंगे वो कैपिटल आर और इनटू द साइन थीटा हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह चेंज करेंगे तो ये आएगा। सो यहाँ पे पुट कर लेंगे कैपिटल आर इंटू साइन थीटा ये। सो एंगुलर स्पीड, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जो चाहिए था इस क्वेश्चन में भी आप बना सकते हैं। मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जो हुआ अंडर रूट जी, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर इंटू साइन थीटा, टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ऐसे। तो सेम क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन है कार के लिए है, वही कार वाला क्वेश्चन अगर उसमें रिप्लेस करेंगे कि हेमिस्फेरिकल जो कोई सरफेस ले लेंगे और उसके अंदर कोई एक बॉल है, कोई भी स्फेरिकल बॉल है, और इसको रोटेट करिए कि वो बॉल ना तो स्लिप करे ना स्किड करे, मूव करते रहे उसी तरह से। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप इस एंगल थीटा को इसको एंगल से रिप्लेस कर लें, और ये क्वेश्चन वही हो गया, वही कार हो गया, रफ प्लेन हो गया, और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड सेम चीज हो गई। तो मैक्सिमम के लिए इतना डेरिवेशन था, लग गया 30 मिनट। आप बोलेंगे कि मेडिकल में ये वाला रिजल्ट आता है, ये आता है रिजल्ट, ये पूछा हुआ तो, और मेडिकल का टाइम तो 45-50 सेकेंड होता है, कैसे बनेगा 30 मिनट का? तो ये प्लानिंग है, बन जाएगा ना एकदम 30 सेकेंड में बन जाएगा, ठीक है। बना के दिखाऊं मैं? अच्छा बना के दिखाता हूँ। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या है क्वेश्चन, मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन, फिर मैं बता देता हूँ। है पीएमटी का मेरे टेबल पे ही बुक है, और मैक्सिमम ही है, मैक्सिमम सिर्फ स्पीड है। चलिए मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा इसके बाद, तो क्या लिखा हुआ है वो मैं बता देता हूँ। और मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, पढ़ा चुका हूँ क्लास में, और पीएमटी क्वेश्चन है 4th पॉइंट बनाने में देख लीजिए, डेरिवेशन में 30 मिनट लग गया। सीखना है, सीखने में टाइम लगेगा, नया है सब चीजें, सब एक एक करके छोटा छोटा पार्ट ब्रेक करके सिखाना है आपको, उसमें टाइम लगेगा। बट एक बार जब आप सीख लेंगे तो ये काम, अब मुझे कोई बोलेगा कि मुझे करने के लिए, तो मेरे लिए 30 सेकंड का काम है, फट 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 फट, एक लाइन, 2 लाइन, तीन लाइन में कंप्लीट कर दूंगा। सीखने सिखाने में टाइम लगता है, बट एक बार जब आप सीख जाते हैं और बहुत प्रैक्टिस करते हैं, वो चीजें आपको जो 30 मिनट है 30 सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब दिया हुआ है देख लीजिए, आपको मैं क्वेश्चन मैं स्कैन करके डाल दूंगा, 2016 का है, नीट का क्वेश्चन है। कार इज जस्ट कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर एंड बैक एंगल थीटा। सो मैं ड्राइंग कर दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन तुरंत स्कैन करके ऐड कर दूंगा इसके बाद। तो ये कार है, कर्व रोड है, ऐसे कार जो है वो कर्व रोड पे ऐसे मूव कर रहा है, रेडियस है आर, कार है, ठीक है, रेडियस आर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ कार एंड रोड इज म्यू है। चलिए रफ हो गया,
द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑफ कार, सो वी मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑफ कार, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑफ कार, यही है ऑन द रोड। एक तो रिजल्ट है, रटने के लिए तो मैं साइंस में कभी नहीं बोलता हूं, ये नहीं बोलता हूं कि आप रट जाइए जल्दी हो जाएगा, कितना रटिएगा, 1,00,000 फॉर्मूला, 1,00,000 फॉर्मूला रट जाइएगा आप, नहीं रट सकते, तो रट नहीं सकते, साइंस को रटा नहीं जाता है। सो ABCD, सो मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द कार लिखा हुआ √G/R म्यू प्लस tan थीटा और 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये है ना। दूसरा है G/R, सो 1 माइनस म्यू tan थीटा। दूसरा ऑप्शन ये लिखा हुआ मेडिकल का, ऑप्शन सी G/R² म्यू प्लस tan थीटा, 1 माइनस म्यू tan थीटा। G/R² म्यू प्लस tan थीटा, 1 माइनस म्यू tan थीटा। एक बार रीचेक करता हूं मैं, ये PMT का ऑप्शन लिखा हुआ था, हाँ यही है, देखिए। अब अगर आप डेरिवेशन पे जाएंगे तो अभी मैंने डेरिवेशन किया, 30 मिनट लग गया। 30 मिनट थोड़ा ना टाइम देंगे एक क्वेश्चन पे, 30 सेकेंड ही देना है टाइम, ठीक है। कैसे बनेगा 30 सेकेंड में, वो देखिए, हमेशा बोलता हूं मैं कि मेडिकल इंजीनियरिंग या कंपटीशन इज द गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट, नॉलेज का गेम नहीं है। नॉलेज जिनके पास रहेगा तो 30 मिनट लगेगा आराम से निकालने के लिए, बट टाइम मैनेजमेंट स्किल मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ क्लास में। क्वेश्चन वो जानबूझ के ऐसा देता है, PMT का क्वेश्चन है, वो हमेशा जो एग्जामिनर दिया है क्वेश्चन को वो जानता है कि इसको 30 सेकंड में क्रैक किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। मैं ऑलरेडी क्लास में मैं करा चुका हूं, मैं क्वेश्चन करा चुका हूं PMT क्वेश्चन, और मैं बोला था कि डेरिवेशन करिएगा 30 मिनट लगेगा। और अगर, क्योंकि चारों ऑप्शन अलग है, ये G और R ये है, यहाँ G/R है वो भी रूट में है, ये G/R² है, और ये G/R² वो भी बाहर है। चारों अलग फंक्शन है, जब चारों अलग फंक्शन है तो मैं क्यों ना हेल्प लूं यूनिट और डायमेंशन का। यूनिट डायमेंशन में मैं जानता हूं कि यहाँ स्पीड का यूनिट होता है या डायमेंशन होता है LT-1, ये मैं जानता हूं, ये स्पीड के लिए। अगर मैं सबके पास गया, आप जी के बारे में जानता हूं कि जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT-2, R डिस्टेंस है वो L² हो जाएगा। ये पूरा टर्म जो है वो यूनिटलेस है। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूनिटलेस, tan थीटा एक मैथमेटिकल नंबर है, ये पूरा टर्म जो है वो यूनिटलेस है, पूरा टर्म यूनिटलेस है ऐसे। तो यहां देखेंगे तो L³ T-2 आ गया, जबकि हमको चाहिए सिर्फ LT-1, नहीं हो सकता है। यहां देखेंगे, यहां देखिएगा अंडर रूट ऊपर में G LT-2 और नीचे में है R² L², तो ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे L-1 और T-2, और वो भी रूट में आएगा नहीं। यहां देखेंगे अंडर रूट जी का मतलब हुआ LT-2 और R का मतलब हुआ L। ये पूरा tan थीटा, ये सब तो एक नंबर है, नंबर का तो कोई यूनिट डायमेंशन होता नहीं है। और इसको बाहर निकालेंगे तो ये सिर्फ T⁻⁻1 आ गया, नहीं है, ये नहीं है आपका। और यहाँ पे आप जाएंगे तो अंडर रूट जी का मतलब हुआ LT-2 और बगल में है L हो गया, और ये बाहर निकालेंगे तो ये L और T-1 आ गया। यही तो चाहिए था मुझे। तो ये है 30 सेकेंड का ट्रिक। तो अगर मेडिकल में आया है तो ये मत सोचिए कि आपको 30 मिनट में करना है, नो। कंपटीशन इज गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट।
अगर पूछा है पीएमटी में तो वो जानता है कि इसको जो एग्जामिनर ने लिखा है यहाँ पे वो बना लेगा 30 सेकंड में, तब आपको दिया जाता है 50 सेकंड के लिए, आपको 20 सेकंड तक एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो आप ट्रिक यूज करेंगे यूनिट और डायमेंशन के लिए, क्योंकि चारों फंक्शन अलग है, चारों फंक्शन अलग अलग रहेगा, चारों फंक्शन अलग रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ये तक बताया था कि और अच्छा एग्जामिनर और बढ़िया रहता ना, और अच्छा आईटी क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन आईटी मैच आईटी मेन में पूछता तो एक ऑप्शन और डाल देता, और डाल के आपको और कंफ्यूज कर देता, बोलता कि लीजिए एक ऑप्शन और ले लीजिए GR और म्यू, या ऐसे कर देता। तो आईटी मेन में यही क्वेश्चन रहता, तो आईटी मेन में क्वेश्चन रखना होता तो ऐसे डालता, बोलता है कि और बढ़िया कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन में फंस जाइएगा, अब फंस जाइएगा कि इसका भी डायमेंशन करेंगे तो इसका भी डायमेंशन LT-1 आ गया, LT-1 आ गया, यहाँ भी तो डायमेंशन LT-1 आ गया, ये भी अगर मान लीजिए ये ऑप्शन रहे और ये भी रहे एक ऑप्शन तो LT-1 आ गया। अब इसमें फंस गए आप, अब क्या करें? अभी भी दिमाग लगा सकते, क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या पूछा जा रहा है, स्पीड, कैसा स्पीड, स्पीड मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड। देखिए मैक्सिमम स्पीड के लिए ऊपर का टर्म बड़ा होना चाहिए, देखिए ऊपर का टर्म बड़ा होना चाहिए, नीचे का टर्म छोटा होना चाहिए, तभी ये पूरा टर्म मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम तब मिलेगा जब ऊपर वाला टर्म बड़ा और नीचे का टर्म, ऊपर टर्म बड़ा नीचे का टर्म छोटा, ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है। इसमें देखेंगे ऊपर में इसमें छोटा, ऊपर में छोटा और नीचे में क्या है, बड़ा, क्योंकि यहां प्लस साइन, देखिए नीचे में यहां प्लस साइन है, तो नीचे का यहां पे बड़ा हो गया, ऊपर का छोटा हो गया, ये मिनिमम हो गया और ये वाला क्या हो गया, मैक्सिमम। अभी भी वो आंसर रहेगा। तो ये सब स्किल तब आएगा जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप आपका दिमाग चलते रहेगा कि कैसे 30 सेकंड में पकड़ूं क्वेश्चन को। नहीं तो नहीं पकड़िएगा, ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करिएगा तो लगाइए 30 मिनट और वेस्ट करिए अपना 30 मिनट। तो देखा आपने, आता है, ये नहीं कि टॉपिक मैं छोड़ दूं, बोल दूं कि अरे बहुत टफ है आपको नहीं पढ़ना, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो एक लाइन भी जो भी आया है ना वो मुझे करना है। ये किसके लिए हुआ, मैक्सिमम के लिए। अभी करना हम लोग को मिनिमम, मिनिमम का भी डेरिवेशन है, कंटिन्यू करते हैं मिनिमम के लिए। नेक्स्ट हम लोग मिनिमम स्पीड ऑफ कार ऑन रफ बैंक रोड, जब मैक्सिमम जैसे आपने बनाया है उस तरह मिनिमम स्पीड के लिए प्लानिंग करते हैं। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रिजल्ट मिनिमम स्पीड ऑफ कार ऑन रफ बैंक रोड। फॉर सेफ टर्न, सो सेफ टर्न के लिए आपको मिनिमम स्पीड ऑफ कार ऑन रफ बैंक रोड स्टार्ट करते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लानिंग करते हैं, सारा आपको फोर्स दिखाते हैं। तो ये है रफ और बैंक रोड, ये रफनेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये एक कार है, और ऐसे ये है एक्सेस, और यहां से कार जो है वो ऐसे इस तरह ऐसे टर्न ले रहा है, और रेडियस है r। और हम लोग बातें करेंगे कि मिनिमम, अगर स्पीड मिनिमम रहेगा, मैंने क्लास में बताया था, या एंगुलर स्पीड जो है वो मिनिमम है, तो इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन नीचे रहेगा, और फ्रिक्शन फोर्स, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ऐसे कर लेंगे। फ्रिक्शन फोर्स जानते हैं आप, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। तो हर एक फोर्स को पहले स्प्लिटिंग करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, फिर लास्ट में जोड़ेंगे। तरीका यही है, नहीं तो एक ही जगह मैं कर दूंगा तो आपको दिक्कत होगा। मुझे पढ़ना होगा तो मैं एक लाइन में सब कुछ फट 30 सेकंड में कर लूं, बट आपको सिखाना है ना, मुझे सीखने में एकदम स्प्लिटिंग, मैक्सिमम फिगर स्प्लिटिंग कर करके चीजों को देखते जाइए। नाउ
बनिए उस पर, नॉर्मल डायरेक्शन बना दीजिए, एकदम फिगर को स्प्लिट करिए, एकदम धीरे धीरे पढ़िए। और ये है कार है, कार पे कांटेक्ट फोर्स ऐसे बना दीजिए, बोलिए कि ये है नॉर्मल डायरेक्शन, ये कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल डायरेक्शन। वेट दिखाइए कार पे लगने वाला उसका ग्रेविटी mg, वो दिखाइए। सो ये है आपका, ये है बैंक रोड है और थीटा है, और आप ये कार है यहाँ पे, तो कार पे लगने वाला फोर्स mg का डायरेक्शन हमेशा रहेगा अर्थ की तरफ। और रूल जो साइंस का है वो बोला जाता है कि ये दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो श्योर ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा, ऐसे, ठीक है। सो ये जो कंपोनेंट हुआ, इस कंपोनेंट को बोलते हैं mg cos थीटा, mg cos थीटा होता है। और ये जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को बोलते हैं mg sin थीटा। सो ये mg cos थीटा है और ये है mg sin थीटा, आप जानते हैं सब चीजों, ठीक है। नेक्स्ट, ये कार जो है वो सर्कुलर मोशन ऐसे है, और ये इस तरह से, ये रेडियस r होता है और ये स्पीड है v, इस तरह से। सो सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में इस साइड में जो लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आप जानते हैं mv²/r, और यहाँ पे आप ये एंगल थीटा, ज्योमेट्री के रूल से ये अगर थीटा है, क्योंकि आप ज्योमेट्री इतना तो 6-7 क्लास में पढ़ते थे कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा रहेगा, ये 6-7 क्लास का रिजल्ट है। और इसके कंपोनेंट ले लेंगे आप, ये कंपोनेंट लेंगे तो इस कंपोनेंट को आप बोलेंगे mv²/r, और एंगल साइड होता है cos थीटा, और अपोजिट साइड साइन कर लेंगे, इस साइड कर लेंगे mv²/r और इधर कर लेंगे साइन थीटा, हो गया। अब इसको एक जगह आप कलेक्ट कर लेंगे, अब इसमें सारा चीज एक जगह आप लिख लेंगे। फाइनली अलग अलग कलर बना के दिखा दीजिए। ये है कार, कार मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। हम लोग बात कर रहे हैं अभी स्पीड, मिनिमम स्पीड के लिए, हम लोग मिनिमम के लिए प्लानिंग किया। अब अलग अलग कलर से मैं दिखा रहा हूं सारा, देखते जी। फ्रिक्शन इस साइड हो गया, देखिए mg इस साइड जो है mg sin थीटा, इस साइड है mg cos थीटा, नेक्स्ट नॉर्मल, नॉर्मल आप जानते हैं ऐसे। नेक्स्ट ब्लू कलर से इधर मैं ले रहा हूं mv²/r और cos थीटा, और इधर मैं ले रहा हूं mv²/r sin थीटा। ऐसे अब बैलेंस करिए, फ्रॉम फोर्स बैलेंस करिए। रिजल्ट अब तो आसान है, फोर्स बैलेंसिंग करेंगे। फ्रॉम फोर्स बैलेंस so mg sin theta friction plus mv²/r r cos theta. So friction is equal to mg sin theta minus mv²/r और cos थीटा, ये है फ्रिक्शन, ये हो गया, ठीक है। और n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा, हो गया। रिलेट करिए, फ्रिक्शन इज इक्वल टू μn, आप जानते हैं।
रिलेट करिए, रिलेट करके सॉल्व करिए, मिनिमम स्पीड मिलेगा। मेथड तो वही है जैसे मैक्सिमम था उस तरह मिनिमम को निकालना है। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा म्यू इंटू एन म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस या प्लस म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। सो म्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब हो गया। अब एम जी का टर्म एक साइड करेंगे, एम वी स्क्वायर बाई एक साइड करेंगे, तो यहाँ एम जी निकालेंगे तो ये साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। एम वी स्क्वायर बाई आर एक साइड कर लेंगे तो एम वी स्क्वायर बाई आर ये इधर जाएगा तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हो गया, एम कैंसिल कर लीजिए, कॉस थीटा कॉमन निकालिए। जब कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहां हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू। तो यहां हो गया वी स्क्वायर बाई आर म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 ऐसे। सो ये हुआ जी और tan थीटा माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर म्यू tan थीटा प्लस 1। सो v इक्वल टू जो हुआ और ये मिनिमम निकालना था तो वो अंडर रूट जी इंटू आर और ये हुआ रिजल्ट tan थीटा माइनस म्यू और 1 प्लस म्यू tan थीटा। तो ये है स्टैंडर्ड रिजल्ट मिनिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न। अब आप एक जगह बना लीजिए, एंगुलर स्पीड भी निकाल लीजिएगा, करिए। सो आपने अभी क्या सीखा? आपने ये बनाया फाइनली कि आपका अगर जो कार है, बैंक रोड है और यहाँ पे एक कार है और ये जो कार जो हुआ वो ऐसे, ये हो और ये है रेडियस आर, ये रेडियस आर हुआ और ये हम लोग बात कर रहे हैं कि मिनिमम एंगुलर स्पीड। सो ये है वी और मिनिमम जो हुआ ऐसे, ये है एम। सो कार है और कार मूव कर रहा है और सर्कुलर टर्न पे ये मिनिमम स्पीड जो ये रफ है, रफ सरफेस हो गया और ऐसे ही हमें मिनिमम एंगुलर स्पीड भी चाहिए। तो अगर आप इसको भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी एंगुलर स्पीड मिनिमम चाहिए तो वो भी बना सकते हैं, कर लीजिए। मिनिमम लीनियर स्पीड, मिनिमम एंगुलर स्पीड, अंडर जी आर so 1 plus mu tan theta ऐसे। एंगुलर स्पीड मिनिमम, सो v मिनिमम बाई आर, सॉल्व कर लेंगे। g बाई आर tan थीटा माइनस म्यू
1 प्लस म्यू tan थीटा। ऐसा देखो, सेम क्वेश्चन है, इसके लिए भी आप बना सकते हैं और लिख लीजिए नो वियर एंड टियर इन टायर ऑफ कार, तो म्यू को 0 कर लीजिए, वो फिर तो वही रिजल्ट आएगा जो मैक्सिमम मिनिमम एक जैसा ही आता है। तो यहाँ लिखा रहेगा पेपर में कि नो वियर एंड टियर, या ऐसे लिखा रहेगा नो वियर एंड टियर इन टायर ऑफ कार। सो म्यू का वैल्यू 0 कर लेंगे, म्यू का वैल्यू 0 करेंगे तो वो मिनिमम मैक्सिमम एक ही चीज आएगा। तो यहाँ पे v अंडर g और r tan थीटा, या फिर आप tan थीटा v स्क्वायर बाई आर जी, ये हो गया। और आप हेमिस्फेरिकल बॉल वाला भी बना सकते हैं, हेमिस्फेरिकल जो सिस्टम था उसके लिए भी आप कर सकते हैं। सो हेमिस्फेरिकल सिस्टम में जैसे मैक्सिमम पढ़े थे उस तरह मिनिमम के लिए भी बना सकते हैं ऐसे। तो इस तरह हम लोग पढ़े थे, हेमिस्फेरिकल सिस्टम है और यहाँ पे बॉल को स्टेबल रखना है, उसके लिए हमें मिनिमम एंगुलर स्पीड, ये है मिनिमम, और यहाँ पे कोई एक बॉल रख लीजिए, ये है रेडियस है, यहाँ से ये हेमिस्फेरिकल जो सरफेस है उसका रेडियस है r है, और ये एंगल है थीटा, और इसको स्टेबल रखना है। तो इस क्वेश्चन का प्लानिंग हम लोग डिस्कस किए थे, कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप इस तरह से ले लीजिए और ये एंगल थीटा, क्वेश्चन वही हो गया, ये सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, वही चीज हो गया। ये है रोटेशन करना है, रोटेशन के लिए ये r स्मॉल r ले लेंगे, ये वाला r, और आप सॉल्व करेंगे तो ये कैपिटल R इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और अगर मिनिमम स्पीड चाहिए, मिनिमम स्पीड रिजल्ट वही है, मिनिमम स्पीड के लिए सेम रिजल्ट है। सो यहाँ पे स्मॉल r की जगह आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, अंडर रूट g, स्मॉल r की जगह कैपिटल R इंटू साइन थीटा, tan थीटा प्लस माइनस म्यू, 1 प्लस म्यू tan थीटा। तो यह रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट हो। सो फाइनल ये केस कंप्लीट हुआ कि बैंक रोड है, रफ रोड है और कार मूव कर रहा है, उसका मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न के लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे क्वेश्चन, और वो भी नेक्स्ट लेक्चर में।